नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज हम तथागत भगवान बुद्ध के प्राचीन पुरातन विद्या के बारे में आपको कुछ बताएंगे, जिससे आपको विपश्यना करने में आसानी होगी। ध्यान से और सजग चित्त से, शुद्ध चित्त से ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। आज आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नासिका के किस किस हिस्से में सांस जा आ रही है ये महसूस करना है। हमारी नासिका से राइट साइड से श्वास आ रही है या लेफ्ट साइड से, दाहिने साइड से या फिर बाएं साइड से, या फिर दोनों साइड से श्वास आ रही है, ये अपने ध्यान से, सजग चित्त से, शुद्ध चित्त से सिर्फ अपने श्वास को महसूस करना है और जानते रहना है। श्वास को जब आप अपने नाक की दीवारों से छूते हुए किस किस जगह से छूते हुए जा रही है ये जानना है। मेरा मन बहुत ही चंचल है और भटक जाता है, इतना भटकता है कि बार बार उसको अपने काम पर लगाते हैं, फिर भी देखा भटक गया। कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल भी ना हो। अपने चित्त को इतना शुद्ध कीजिए, इतना शुद्ध चित्त कि अपने श्वास के काम पर लगा दें। थोड़ी ही देर में देखा कि मेरा मन भटक गया। जैसे ही हमने जाना कि मेरा मन भटक गया तो दुखी और परेशान ना हो कि मेरा मन भटक गया, स्थिर हो ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हम फिर से अपने मन को श्वास के काम पर लगा देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में देखेंगे कि मेरा मन फिर भटक गया। बार बार उसे श्वास के काम में लगाते रहेंगे और जानते रहेंगे। जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी मन के साथ कोई तनाव नहीं लेना है, ना कोई उलझन पालनी है। बस आराम से शांत चित्त से काम पर लगे रहना है, काम करते रहना है। कभी नाक में खुजली होगी, कभी गुदगुदी होगी, कभी गीली होगी तो कभी सूखी होगी, कभी सुरसुराहट सी होगी, कभी सूखापन सा लगेगा, कभी सिकुड़न सी लगेगी, कभी गर्मी सी लगेगी, कभी ठंडी सी लगेगी। जो भी हो, शांत चित्त से, सजग चित्त से, शुद्ध चित्त से सिर्फ महसूस करो, सिर्फ महसूस करो और जानते रहो अपने श्वास को किस किस जगह से छूते हुए निकल रही है। बस अपना मन स्थिर करके अपने मन को श्वास के जानने के काम में लगा दो, जानने के काम में लगा दो। बड़े ही धीरज से काम करें, सफलता ज़रूर मिलेगी।
ज़्यादा लालायित ना हो, मन को एकदम शांत करके, शांत मन से अपने सजग चित्त से श्वास को जानते रहें। हमने देखा कि मेरा मन फिर भटक गया। जैसे ही देखा कि भटक गया, वैसे ही देखा कि वह फिर अपने काम पर लग गया। जैसे एक बेकाबू जानवर अगर खूंटे से छूट जाए तो वो फिर जल्दी से पकड़ में नहीं आता है, उसी प्रकार मेरा मन भी है। हमारे हाथ और हमारे बंधे हुए पैर ये मन की बेड़ियां हैं, और हमको इनको जब तक हमारे अंदर क्षमता है तब तक हम इनको बांधे रखें। जैसे ही हमने देखा हमारे हाथ और पैर खुले नहीं कि मन भटक जाता है और इस तरह फिर भागता है कि उसको पकड़ने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, पर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर जो भी धीरज से काम लेता है उसको सफलता जरूर मिलती है। और उस बेकाबू जानवर पर काबू पाया जाता है, और वो इतना काबू पा लिया जाता है कि जैसे चाहो वैसे ही फिर चलता है। वैसे ही हमारा मन भी है, जिस दिन हमारे बस में होगा उस दिन जहाँ चाहोगे जैसे चाहोगे वैसे ही चलेगा। सर पे कहोगे कि सर पे बैठो तो सर पे बैठेगा, और कंधे पे कहोगे बैठो तो कंधे पे बैठेगा। जिस जगह कहोगे उस जगह मन बैठेगा। बस शांत चित्त से, सजग चित्त से अपना काम करते रहें, धीरज रखें, धीरज। अपने काम को, अपने मन को अपने काम पर, श्वास के काम पर लगा दें। नासिका के दाएं तरफ से या बाएं तरफ से या फिर दोनों तरफ से श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ये भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप जाने को आना कहेंगे और आने को जाना कहेंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ उसको महसूस करना है, महसूस करना है कि श्वास हमारी आ रही है या फिर जा रही है। एक नाक से आ रही है या दूसरे नाक से आ रही है या फिर दोनों नाक से आ रही है। जैसी भी है सिर्फ वैसी ही महसूस करना है, सिर्फ वैसी ही महसूस करना है। आज के दिन सिर्फ अपनी नासिका में श्वास को महसूस करते रहना है, सिर्फ महसूस करना है नाक के किस किस जगह से छूते हुए कहाँ कहाँ से गुजरती है और नाक के किन किन भागों को छूती है। सिर्फ यही महसूस करना है, यही महसूस करना है। भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम। सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी की स्वस्थ बुद्धि हो, शुद्ध बुद्धि। फलम फलम फलम।